नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप समोसा की रेसिपी। इस समोसे का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा और मार्केट का समोसा खाना भूल जाएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ही ट्राई करके देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हम इसे बनाने की ओर। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी जार में डालेंगे आधा कटोरी धनिया की पत्ती को हमने काट करके डाला हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीसेंगे। तो हम इसके अंदर 4 से 5 चम्मच ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हम अपना डो लगाएंगे। तो धनिया को पीस करके हम छन्नी में इसे छान लेंगे। तो इसी धनिया के पानी से हम समोसे का आधा आटा सानेंगे। तो आप देख सकते हैं धनिया का कलर कितना ग्रीन ग्रीन सा है पानी का। तो अब हम एक बाउल में डालेंगे 1 कटोरी मैदा और इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन और साथ ही में 1/4 चम्मच डालेंगे कलौंजी। और इन सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। और अब डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी मोयन के लिए और इसे भी हम मैदे के अंदर खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये कितना बढ़िया से बाइंड हो रहा है, मोयन काफ़ी अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे आधे आधे भाग में बांट लेंगे। तो सबसे पहले हम आधा हिस्सा एक कटोरी में निकाल के अलग कर लेंगे क्योंकि हमने मोयन वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिक्स की हुई है। और आधा जो बाउल में बच जाएगा तो इसे हम जो हमने धनिया का पानी निकाला हुआ है इसे डाल के थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसका थोड़ा सा टाइट सा डो बना करके तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही पानी मिक्स करेंगे। तो इसका हम टाइट सा ही डो तैयार करेंगे जिससे कि समोसा खूब खस्ता बन के तैयार हो। तो हमने धनिया वाला डो तैयार कर लिया। अब हम सादा वाला डो तैयार करेंगे। तो हमने अपने बाउल में सादा वाला भी मैदा जो मिक्स करके रखा था उसे डाल लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही डो तैयार हो गया। अब हम इसे ढक करके 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे समोसे की स्टफिंग। तो हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल करके इसके अंदर 20 से 25 दाने मूंगफली के डाले हुए हैं। और ये जब चटकने लग जाएगा तो इसके अंदर हम 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा डाल के मूंगफली के साथ में इसे भी पका लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग से समोसे के मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें पक गया। तो इसके अंदर हमने आधा चम्मच कुटी हुई धनिया को डाला हुआ है। इससे भी मसाले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और अब इसके अंदर हमने 4 बॉयल आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखा था उसे डाल दिया हुआ है। और इसके अंदर हम 1 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़े को डालेंगे, साथ में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 चम्मच डालेंगे अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, सादा और काला मिला के। और साथ ही में 1/4 चम्मच हम रेड चिली फ्लेक्स डाल के सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम पकाएंगे। तो मसाले को ढक करके पकाएंगे तो काफ़ी अच्छे से पकेगा। तो 4 से 5 मिनट हम मसाले को बढ़िया से पकाएंगे। तो मसाले को खोलने के बाद इसे हम अच्छे से दबा लेंगे जिससे कि इसकी आलू की जो गांठें हैं थोड़ी थोड़ी सी छोटी हो जाए। और इसके अंदर थोड़ी सी हरी कटी धनिया और 4 से 5 हमने कड़ी पत्ता डाला हुआ है। मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया। इसे हम निकाल के एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब एक बार फिर से हम अपने डो को खूब बढ़िया से मसल के चिकना करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए हम अपने चकले पर 2 से 3 बूंद तेल डालेंगे और खूब बढ़िया से डो को मसल लेंगे। और इसे मसलने के बाद इसकी हम छोटी छोटी सी लोई सी काट लेंगे। एक बार में ही दोनों ही आटे की, सफ़ेद वाले और हरे वाले दोनों की ही हम छोटी लोइयाँ काट के एक बार में रख लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसकी स्टफिंग करेंगे। तो आप जब भी समोसा बनाएं तो इसका डो टाइट ही लगाएं, तभी समोसा खस्ता बन करके तैयार होगा। अगर ढीला लगा देंगे तो वो इतना खस्ता नहीं बनेगा, समोसे में फफोले से आने लग जाएंगे। तो अब सबसे पहले एक सफ़ेद वाली लोई लेके हम इसे बेल लेंगे। इसे हम बिल्कुल ही पूड़ी की साइज का छोटा ही बेलेंगे और बिल्कुल ही पूड़ी की तरह से पतला ही बेलेंगे। इसे हम मोटा नहीं बेलेंगे। तो इस तरह से एक वाइट वाला हमने बेल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक हरी भी पूड़ी बेल लेंगे। तो बिल्कुल ही सेम साइज की हरी वाली पूड़ी भी हम बेलेंगे। अब सफ़ेद वाली पूड़ी में हम बीच से ही एक चाकू की सहायता से
इस तरह से इसकी स्ट्रिप से काट लेंगे और उसके किनारे में को हम जौ का त्योरा नहीं देंगे। ऊपर और नीचे किनारे में हम ज़रा भी कट नहीं करेंगे और हरी वाली पूड़ी को इस तरह से रख करके दबा देंगे उसके ऊपर और फिर बीच में रखेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग आप कम ज़्यादा रख सकते हैं और इसके बाद हम उठा करके इसे नीचे की ओर सटाते हुए मुंह बंद कर लेंगे। इसमें आपको मैदे की स्लरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बंद हो जाती है बढ़िया से दबा लेने से ही। तो मैं एक और भी बना करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से चाकू की सहायता से बीच में कट लगा लें। नीचे और ऊपर की ओर बिल्कुल ही नहीं कटना चाहिए। और दूसरी वाली पूड़ी को रख करके इस तरह से अगर श्रिंक भी हो जाए तो इसे हम खींच करके एक बराबर में ला देंगे तो बढ़िया से हो जाएगी इस तरह से। और इसे दबा लेंगे और फिर बीच में स्टफिंग रख करके और ऊपर से उठाते हुए नीचे को मिला देंगे। स्टफिंग को दबाते हुए इसका मुंह हम बढ़िया से दबा करके बंद कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारे ही समोसे को तैयार करेंगे। तो मुंह को मिला करके आप इस तरह से दबा दें जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आने पाए। तो इस तरह से हमने सारे ही समोसे को बना करके तैयार कर लिया हुआ। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की ओर। तो हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया हुआ है। तो तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे ही गरम किया हुआ है और इसमें एक एक करके तैयार समोसे को हम डाल देंगे और फिर इसे अलटते पलटते हुए हम इसे पकाएंगे। तो इसे पकाने में हम आंच को मीडियम टू लो ही रखेंगे। शुरू में हम आंच को मीडियम रख लेंगे और इसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर आंच को हम बिल्कुल ही धीमी कर देंगे। आंच हम तेज़ नहीं रखेंगे। अगर हम आंच तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पकने के बाद आंच को बिल्कुल ही धीमी कर दें। तो आप देख सकते हैं इसे अलटते पलटते हुए इसका कलर बदलने लगा है, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। इसी तरह से ये जो जो पकता जाए थोड़ी तो हम साइड में और भी समोसे डालते जाएंगे। इसे एक बैच समोसा पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट की टाइम लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना खस्ता करारा सा समोसा बन करके तैयार हुआ है। तो पुराने तरीके में करें बदलाव और नए तरीके से बना करके समोसे को खाएं तो कितना बढ़िया और डिफरेंट टाइप का समोसा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इसे हमने इमली और गुड़ की समोसा वाली चटनी और साथ में धनिया पुदीना की चटनी रखा हुआ है और इसके साथ में टोमेटो केचप भी हम सर्व करेंगे। तो आप जिस किसी भी चटनी के साथ चाहें इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी समोसा बना हुआ है। मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है। एक दूसरा भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इस समोसे को आप अपनी मनपसंद की चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ही ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये डिफरेंट टाइप का समोसा। अगर आप रोज़ रोज़ वही पुराने तरीके के समोसे को खा कर के बोर हो गए हैं तो आप इस नए तरीके के समोसे को एक बार ज़रूर ही ट्राई करें। थैंक यू।